देख रहे हैं हर हर महादेव का खास कार्यक्रम और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। देखिए, सावन मास का बेसब्री से इंतजार कर रहे शिव भक्तों के लिए 72 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। इस बार सावन महीने की शुरुआत और समाप्ति दोनों सोमवार के दिन ही होगी। 29 दिनों के सावन महीने में कुल 5 सोमवार पड़ रहे हैं। साथ ही प्रीति और आयुष्मान योग के साथ सिद्धि योग का भी अद्भुत संगम है। ऐसे महायोग में देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करने वाले आस्थावानों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसेगी। रिपोर्ट देखिए। हर साल शिव भक्तों को सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय महीना होता है। सावन के महीने में हर दिन और विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा उपासना करने से जीवन में हर तरह के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में शिव आराधना करने पर भक्तों की सभी तरह की मनोकामनाओं को भगवान शिव जल्द ही पूरा करते हैं। इस बार सावन का महीना 22 जुलाई सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इसका समापन 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन होगा, यानी कि सावन 29 दिनों के रहेंगे, जिसमें सावन के 5 सोमवार पड़ेंगे। इस बार सावन का महीना बहुत ही खास माना जा रहा है। दरअसल सावन में इस बार स्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग, चंद्रमा मंगल की युति से नव पंचम योग और शश योग का निर्माण होने जा रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव की रुद्र के रूप में सृष्टि का संचालन करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, तो सावन के महीने में भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। इसलिए भी यह महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। इस महीने में की गई पूजा पाठ का व्यक्ति को विशेष फल मिलता है। तो चलिए, हमने इस रिपोर्ट के जरिए समझा कि क्या है इस पूरे शिवरात्रि का और सावन का महत्व, और इस पर और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीधे आपको हमारे गेस्ट से जुड़ाते हैं और मिलवाते हैं पंडित रामदेव पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है पंडित रामदेव जी हमारे साथ आपके इस चर्चा में। देखिए, सबसे पहले तो आपसे सवाल लेंगे, क्योंकि देखिए कल से जो सावन का महीना है उसकी शुरुआत होगी और कल से कई भक्तों की भीड़ जो है तमाम शिवालयों पर हमें देखने को मिलेगी। लेकिन सभी भक्तों के सवाल यही रहते हैं, सबसे पहले मन में सवाल यही उठता है कि शिव क्या है और उनकी क्या कुछ विशेषता आज के जीवन में हमें अपने जीवन में जो है आत्मसात करना चाहिए। देखिए, शिव जो है वो आदिकाल से शिव पूजक हैं, पूजे जाते हैं आदिकाल से। अगर आप देखेंगे तो अभी जो है वह कुवैत में भी एक शिवलिंग मिला है जो आज से 8000 साल पहले का है। तो ये घटनाएं बताती हैं कि जो है वह पूरा विश्व जो है वह शिव की आराधना पूरे विश्व में किसी न किसी प्रकार से होती थी। दूसरी बात है कि शिव जो है देवाधिदेव शंकर है। देवाधिदेव, देवताओं के ईश्वर जो है वह शिव है, और शिव का जो है वह कभी क्षय नहीं होता है। ब्रह्मांड का क्षय होता है, ब्रह्मांड में जितने चीज हैं सबके क्षय होते हैं, लेकिन शिव का क्षय नहीं होता है। शिव, इसलिए शिव को देवाधिदेव भगवान शंकर कहा गया है। और शिव जो है वह सर्वव्याप्त है। शिव जो है वह अष्टमूर्ति है। तो जो अष्टमूर्ति शिव है उसमें क्या क्या है? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह बना फेरा। ये पूरी दुनिया जो है वह शिव से बना हुआ है। 5 तत्व हो गया, जल, अग्नि, आकाश, वायु और भूमि, और चित्त, मन और अहंकार। ये 7 चीजें जब एक जगह एकजुट होती हैं तो एक व्यक्ति का निर्माण होता है, एक देवता का निर्माण होता है, एक मनुष्य का निर्माण होता है। चाहे वह मनुष्य किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, मैं उस पर कोई बात नहीं करता, मैं सभी मनुष्यों पर बात करता हूँ। तो सभी मनुष्यों में जो है वह शिव विराजमान है। अगर पंच तत्व नहीं होगा और पंचतत्व के साथ ये 3 चित्त, मन और अहंकार नहीं होगा तो जो है वो मनुष्य बन ही नहीं सकता, मनुष्य हो ही नहीं सकता। नहीं तो वो जो है वह एक प्रतिमा है, बुत है, एक स्टैचू है। तो शिव जो है वह संपूर्ण जगत में व्याप्त है।
जी बिल्कुल पंडित जी, आप क्योंकि देखिए जिस तरीके से शिव के मान्यताओं पर हमने चर्चा किया है, क्योंकि शिव का जब भी जिक्र हुआ है तो ना सिर्फ श्रद्धालुओं में हमने देखा है, जब सावन की शुरुआत होती है उस वक्त भी जो विशेषता है भगवान शिव की वो निखल कर सामने आ पाती है। और ऐसे में कल का दिन भी बेहद खास होगा पंडित जी, क्योंकि कल से सोमवार की शुरुआत हो जाएगी। सोमवार की इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सावन का महीना का भी शुरुआत होगा। क्या कुछ महत्व रखता है पंडित जी सावन का महीना? देखिए, सावन का महीना इसलिए महत्व रखता है सोमवार का, और सभी महीनों का सोमवार महत्व रखता है जी, ठीक है। उसमें सावन का महीना है। सावन का महीना कब होता है? सावन का महीना जब कर्क में सूर्य आता है, कर्क राशि पर जब सूर्य आता है तो सावन का महीना लगभग होता है, मिलता जुलता है, ठीक है। ये संक्रांति के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। और चंद्रमा के अनुसार जब पूर्णिमा होती है, आषाढ़ की पूर्णिमा के दूसरे दिन से सावन शुरू हो जाता है। तो इसमें होता है क्या कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड की दो बड़ी जो शक्तियां हैं, या जो हम देवता प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष मानते हैं, या संपूर्ण ब्रह्मांड की जो दो आंखें हैं जिसके द्वारा हम दिन और रात को देखते हैं, वह है कौन? एक है सूर्य, जगतस्य चक्षु, जगत का चक्षु जो है वह सूर्य है। और जगत का रात्रि का चक्षु क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा को देवताओं का जो है वह रानी माना जाता है, और सूर्य को देवताओं का राजा माना जाता है। तो जब सूर्य चंद्रमा की राशि में प्रवेश करता है तब सावन आता है। यह एक संक्रांति की गणना के अनुसार है। और जब सावन आता है तो क्या होता है? सभी तरफ हरियाली हरियाली हो जाता है। पृथ्वी जो है वह उर्वरा हो जाती है, पृथ्वी उर्वरा हो जाती है। कई तरह की सबसे ज़्यादा फसल जो है वह इसी समय उगते हैं, सबसे ज़्यादा जीवों की उत्पत्ति जो है वह इसी समय होती है, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन जो है वो इसी समय होता है। इसलिए सावन का महत्व जो है वह मानव जीवन में और हमारे संपूर्ण विश्व में बहुत मायने रखता है। पंडित जी, आपने हरियाली की बात की, क्या यही कारण है कि महिलाएं इस सावन के महीने में हरे वस्त्र पहनना पसंद करती है, हरे रंग की चूड़ियां पहनना पसंद करती है? क्या यही कारण है? बिल्कुल, चूंकि सावन जो है वह हरियाली से जुड़ा हुआ है, और इसलिए हमारे यहाँ जो है हरियाली तीज होता है, बिहार, उत्तर भारत और झारखंड के आसपास में। तो सावन का जो शुभ रंग माना जाता है, सावन का जो पसंदीदा रंग माना जाता है वह है हरा रंग। तो स्त्रियां जो है हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। और हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। हमारा जो है वह भारत तो हरा रंग को अब आत्मसात तिरंगे अपने तिरंगे में भी किया है। तो इसलिए यह जो हरा रंग है वह हमारे सावन की अंगड़ाई को दिखाता है कि हम कैसे प्रफुल्लित हो जाते हैं, कैसे जो है वह एक नया जीवन सावन में जैसे आता है वैसे पेड़ पौधा वृक्ष सभी खड़े मतलब सब जो है वह जन्म लेते हैं, हरियाली छा जाती है। इसलिए सावन जो है वह अभिप्राय सावन ही शिव है और शिव ही सावन है। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि देखिए अब जिस तरीके से हमने हरियाली पर बात की है और सावन की बात कर रहे हैं, सोमवारी की हम विशेषता की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में भक्तों के मन में हमेशा से ये सवाल रहा है कि सोमवारी के अवसर पर क्या करना चाहिए और क्या ऐसी चीजें जिस पर विशेष ध्यान देनी चाहिए, और अन्य दिनों पर भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मांसाहारी मांस नहीं खाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सावन के महीने में लोग आत्मसात करते हैं। तो ऐसे में वो कौन सी विधियां जिसे करना चाहिए और जिसे नहीं? देखिए, सावन सोमवार जो है वह चंद्रमा का ग्रह है, चंद्रमा का ही दिन है सोमवार। और चंद्रमा जो है वह कहाँ है? भगवान शिव के माथे पर विराजमान है, ललाट पर विराजमान है, माथे पर विराजमान है। और चंद्रमा में क्या है? वह अमृत है। इसलिए सोमवार जो है अमृत के तुल्य माना जाता है। सावन का सोमवार अमृत के तुल्य माना जाता है। और भगवान शंकर को विशेष प्रिय है सावन। वैसे तो उनको सब कुछ प्रिय है, आप जो सभी में जो है वह भगवान शिव विराजमान है। पूरी प्रकृति जो है वही शिव है, और शिव ही संपूर्ण प्रकृति को चलाता है। यहाँ तक कृष्ण ने भी गीता में कहा कि मैं जो हूँ वह रुद्र हूँ, देवताओं में मैं जो हूँ वह रुद्र हूँ। तो इसका मतलब शिव हूँ। कृष्ण ने भी इस बात को कहा है। राम जो है शिव की भी पूजा करते हैं। आप देखे होंगे, आप जितनी दुर्गा पूजा होती है हमारे यहाँ बड़े बड़े पंडालों में, उसके पीछे जो है भगवान शंकर का एक तस्वीर लगा होता है। इसलिए शक्ति के साथ भी शिव की आवश्यकता पड़ती है। तो सावन का जो सोमवार है वह सभी तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह अमृत दायिनी है। और सावन में आपने कहा कि मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है, यह सनातन कहता है कि सावन में मांस, लहसुन, प्याज ये नहीं खानी चाहिए।
इस समय जो है सावन की बात मैं कर रहा हूँ, इस समय जो है वह पाचन तंत्र की क्रिया हमारे पेट की जो है वह बड़ा शिथिल हो जाया करती है, हमारी जठराग्नि जो है वह शिथिल हो जाया करती है। इसलिए खान पान का भी विशेष महत्व जो है वह हमारे धर्म में आयुर्वेद की तरफ से रखा गया है। इसलिए सावन में, भादों में, इस महीना में जो है खान पान पर विशेष ध्यान देते हुए व्यक्ति को चाहिए कि वह शाकाहारी भोजन करे, और शाकाहारी भोजन करके, और यह जो महीना 3 महीने का सावन से लेकर के जो बरसात का समय होता है, यह स्वस्थ रहने के लिए सबसे बहुत जरूरी है, और सबसे ज़्यादा बीमारियां इसी समय होती हैं। इसलिए सावन में जो है मीट, मांस, मछली, लहसुन, प्याज, ये सब चीज़ें जो है वह वर्जित करना चाहिए। और सावन के सोमवार को हर व्यक्ति को चाहिए कि जहाँ भगवान शिव का मंदिर है, शिव के मंदिर में जाए, बेलपत्र है तो बेलपत्र चढ़ावें, जल है तो जल चढ़ावें, जो उनके पास आस्था के अनुसार उनको ईश्वर ने जो उपलब्ध कराया है तात्कालिक रूप से, उसको लेकर के वह शिव को जल जरूर चढ़ाएं। क्योंकि शिव का जो वह पिंड होता है, शिव का जो आकार है, वह आकार जो है वह ब्रह्मांड का आकार है। आप खड़ा होकर के ब्रह्मांड को देखेंगे तो पूरी ब्रह्मांड जो है ऐसे बना हुआ है, इस शेप में बना हुआ है। और दुनिया के जितने सारे रिएक्टर हैं वह शिव के शेप से ही बने हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए जो है वह शिव शक्ति का पुंज है, और उस शक्ति के पुंज पर जाकर के जल अर्पण करना चाहिए, उसको स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अगर संभव हो तो बहुत सारी विधियां हैं, दूध है, दही है, ये सब चढ़ा करके और भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि देखिए इस बार की जब हम सावन की बात कर रहे हैं तो कितना विशेष महीना है ये, क्योंकि देखिए सोमवार से ही इसकी शुरुआत हो रही है और समापन भी सोमवार के साथ ही, काफी अरसों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। 5 सोमवारी पड़ रहे हैं शायद इस बार। जी, इस बार 5 सोमवार हैं। सोमवार से लेकर के सोमवार तक जो है वह सावन शुरू भी हो रहा है और समापन भी हो रहा है। इसलिए यह तो काफ़ी महत्व रखता है। और सोमवार के दिन में जितने भी भारत में मंदिर हैं, सभी मंदिरों में काफ़ी भीड़ हुआ करती है। इसलिए सोमवार का जो है वह विशेष महत्व है। और सोमवार को भगवान का जो संभव हो सकता है, जैसे हो सकता है, रुद्राभिषेक वगैरह करें। अगर मान लीजिए आप मंदिर जाने के योग्य नहीं है, आप भारत में नहीं है, अमेरिका में है या कुवैत में है या अरब अमीरात में है, तो आप क्या करें? प्रश्न उठ सकता है आपके मन में, किसी के मन में भी उठ सकता है। तो आप जहां हैं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप जो है वह मानसिक रूप से उच्चारण करके नहीं, मानसिक रूप से मंत्र का जप आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप 1100 बार खुद कर सकते हैं, 11,000 बार कर सकते हैं। चूंकि एक दिन में करना है तो 11,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यह भी आप कर सकते हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर चला रहे हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, कहीं भी आप हैं, सूडान है, आप इस तरह से भी जो है भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। और भगवान शिव का मंत्र जो है वो ओम नमः शिवाय है। इस मंत्र का जप करने से जो है यह पंचाक्षर मंत्र है और इसकी चर्चा जो है वह शिव पुराण में की गई है। और इस मंत्र का जप करता है भगवान के शिव सायुज्य प्राप्त करता है। शिव के स्थान पर, शिव के आसपास में जाकर के वह विराजमान हो जाता है। बिल्कुल। एक सवाल मेरे मन में और, क्योंकि देखिए हम सोमवारी की बात कर रहे हैं, सोमवार का दिन ही क्यों चुना गया है व्रत रखने के लिए? महिलाएं उसी दिन व्रत क्यों रखती हैं? क्योंकि बाकी दिन भी हैं, मंगलवार नहीं, बुधवार नहीं, सोमवार का दिन ही विशेष महत्व क्यों रखता है सावन के अवसर पर? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सोमवार जो है वो चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा जो है वह ग्रहों की रानी है, ग्रहों की देवी है। चंद्रमा को माना गया है। वैसे उसको पुरुष भी माना गया है चंद्रमा को, पर कुछ जो है एस्ट्रोलॉजी जो है वह मानती है कि वह जो है वह स्त्री कारक ग्रह जो है वह चंद्रमा है। तो स्त्रियों को स्त्री प्रिय पसंद है। देखिए, ध्यान देखें आप, स्त्रियों को स्त्री प्रिय ग्रह चंद्रमा पसंद है। और चंद्रमा का है, चंद्रमा में अमृत है। चंद्रमा जो है वह भगवान शिव के माथे पर विराजमान है। इसलिए वह दिन जो है पहला रविवार के बाद दूसरा दिन जो दिया, पहला रविवार हमारे यहाँ सप्ताह का महत्व है। हमारे यहाँ कोई ऐसे वैसे कोई सप्ताह का दिन नहीं रखा गया, हर सप्ताह के 7 दिनों का एक महत्व है। जो प्रथम दिन हम जो माना जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि सराउंडिंग में कोई प्रथम नहीं होता, ध्यान देंगे आप, सर्किल में हमारे यहाँ मान्यता है कि रविवार से चलो शुरू होता है। तो रविवार से शुरू होता है, तो रविवार जो है सूर्य का दिन है। जो दूसरा दिन है सोमवार है वह चंद्रमा का दिन है। सबसे बड़ा ग्रह जो है वह हमारे सामने जो प्रत्यक्ष रूप से है वो सूर्य है और सूर्य जगत की आत्मा है। तो सूर्य जगत की आत्मा, इसलिए हम रविवार को जो है वह मानते हैं। उसके बाद दूसरा जो है चंद्रमा है। चंद्रमा का महत्व हमारे मानव जीवन पर बहुत भी है, बहुत है। रात को चंद्रमा दिखता है। हमारे यहाँ जो कई सारे समुद्र में जो कई तरह के जो डिफरेंस आता है, समुद्र में ज्वार भाटा वगैरह जो आता है, पूर्णिमा वगैरह होता है, उसके कारक चंद्रमा है। तो अभी मैं 2 ग्रह पर बात कर रहा हूँ, बाकी सभी ग्रह का अपना अपना महत्व है। इसलिए जो है वह चंद्रमा जो है वह शिव के माथे पर बैठा हुआ है। एक बड़ा छोटा मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि चंद्रमा में
अमृत कैसे बचता है, आपको ध्यान से सुनेंगे। ये आज हमारी और आपकी लड़ाई हो गई, ठीक है, कहीं लड़ाई होगी, 12 बजे रात तक हम आपके बारे में सोचते रहेंगे कि कैसे कैसे जो है वो आपको पटकनी देना है, कैसे जो है उसको बर्बाद करना है, आपको मेरे मन में विचार आते रहेगा। आप देखें कभी इस चीज़ को देखें, या बहुत परेशान है किसी कारण को लेकर के, आज आपके साथ कोई घटना हुई तो बहुत परेशान आप हो गए किसी घटना को लेकर के, लेकिन जैसे आप 12 बजता है और आपको एक छोटी सी नींद आती है, भली वो नींद जो है वो 10 मिनट का हो, चाहे 15 मिनट का हो, या नींद 6 घंटे का हो, जैसे नींद आती है, यानी चंद्रमा का समय जैसे सुबह समाप्त होता है, सूर्योदय होता है, आपके मन में जितना तनाव था पिछले रात को, वो सारा तनाव खत्म हो जाया करता है। फिर आप दूसरे दिन कहते हैं अरे चलो ऐसा हो सकता है, चलो कल अब कोई नई व्यवस्था करेंगे, नई तरह से हम अपने जीवन को बदलेंगे, अब उस झंझट में हम नहीं पड़ेंगे, और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाया करते हैं। तो ये क्या है, ये चंद्रमा का अमृत है जो बरसता है रात में हमारे छान पर, छप्पर पर, चाहे हम अपने से ऊपर 50 मंजिल ऊपर बिल्डिंग हो और हम उसके नीचे सोए हुए हैं, लेकिन चंद्रमा का यह जो अमृत है वह रात्रि में जब हमको पड़ता है तो हम तनाव मुक्त हो जाया करते हैं, और दूसरे दिन फिर हम एक नई सुबह में नई सोच लेकर के आगे चलते हैं। अब प्रैक्टिकल जीवन की मैं बात करता हूँ, तो चंद्रमा में जो है वो अमृत है, इसलिए चंद्रमा को लोग पसंद करते हैं, और चंद्रमा शिव के जो है वह प्रिय वार है। जी बिल्कुल, और शायद यही कारण है कि सोमवार का दिन चुना गया, और विशेष महत्व भी शायद सोमवार का इसीलिए है। आप बने रहिए पंडित जी हमारे साथ, बहुत सारे सवाल है, हमारे दर्शकों के भी बहुत सारे सवाल, जिसे लेकर हम आपसे कई सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हर हर महादेव के इस खास कार्यक्रम में। और कल से सावन महीने के पावन महीने की शुरुआत हो रही है, और ऐसे में हमारे साथ हमारे स्टूडियो से पंडित रामदेव पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तमाम सवालों का जवाब हमारे साथ साझा कर रहे हैं। कई सवालों का जवाब हमने ढूंढ लिया है पंडित जी, कि आखिर सावन का महत्व क्या है, सोमवारी का महत्व क्या है, कैसे किस तरीके से पूजा की जा सके, इन तमाम चीजों पर हमने बातचीत कर ली है। लेकिन कुछ ऐसे शिव भक्त जो मान लीजिए जिनके आसपास मंदिर ना हो, जो विदेश में बैठे हों, उनके लिए पूजा करना कितना आसान हो पाएगा, किस विधि से वे पूजा कर सकते हैं, ये सारी चीजों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो भारत में नहीं है, जिनके पास व्यवस्था भारत में है लेकिन व्यवस्था नहीं हो, तो जो है वह, ये मेरे हाथ को जरा सा देखेंगे, ये जो है ये उंगली, ये हम बड़ी मध्यमा जो है, बड़ी मध्यमा उंगली ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, और इस पर जो है वह जल चढ़ाया जाता है। ये शिव स्वरूप है हमारा, ये उंगली जो है वह शिव स्वरूप है। और यह शिव स्वरूप कैसे है, तो ये हमारी ये मानना है, हमारे धर्मों के ये मानना है कि हम जो है वह यहं ब्रह्मास्मि, ब्रह्म का हम अंश हैं। जैसे आप कहेंगे एक सोना का एक बड़ा सा टुकड़ा है, उसको काट करके अगर आप छिट्टा सा किनारे रख दीजिए, तो जब किनारे आप रखेंगे तो उसको लोग क्या कहेगा, उसको संबोधन करेगा कि यह भी सोना है। मिट्टी का बड़ा लोढ़ा को काट करके थोड़ा सा किनारे कर दिया, और पूछेगा ये क्या, बोला ये भी मिट्टी है, ये बड़ा भी मिट्टी है। तो हम जो है, हमारे जो सनातन मानता है वो यह बात मानता है कि हम जो है उस ब्रह्म के अंश हैं, और हम उस ब्रह्म के अंश हैं, तो वह ब्रह्म के जो है वो हमारे शरीर में विराजमान है। हमारा ये शरीर है वो दो शरीर है, एक लौकिक शरीर है जिसमें मेरा चेहरा दिखता है, आंख है, कान है, नाक है, सुंदरता है, बाल है, ये लौकिक शरीर है। एक परमार्थिक शरीर है कि संपूर्ण तल बितल तलातल जो है, सातों तल जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वह मेरे शरीर में विराज, मतलब हर व्यक्ति के शरीर में विराजमान है, आपके शरीर में विराजमान है, मेरे शरीर में विराजमान, जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, सभी के शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वह विराजमान है। तो जो ब्रह्मांड शरीर में विराजमान, उसमें शिव कहाँ है, शिव यहाँ है, हमारे दाहिने हाथ के जो बड़ी उंगली है, मध्यमा उंगली, इस पर। तो ऐसे आप जल लें और भगवान शिव को जल चढ़ाएं। तो आप ऐसे अगर जल चढ़ाएंगे मध्यमा उंगली पर, तो भगवान शिव को जल चढ़ेगा। आप अमेरिका में रहें, अर्जेंटीना में रहें, आप कुवैत में रहें, कहीं भी रहें, जल तो आपको मिलेगा ही। और ये है शिवत्व को प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर है। और ओम नमः शिवाय का जप करें, सरलता यही। अगर बहुत आपके पास है तो आजकल नेट पर जो है वह शिवपुराण है, शिवपुराण की कथा सुने, शिवपुराण को पढ़ें, शिवपुराण का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, रामायण का पाठ करें। संपूर्ण सावन में रामायण का पाठ कर सकती हैं आप, संपूर्ण सावन में शिवपुराण का पाठ आप कर सकते हैं, संपूर्ण सावन में आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं, यह भी किया जा सकता है। जी
बिल्कुल। और जहां अगर मान लीजिए शिव मंदिर में नहीं है, जो भक्त मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, असहज है, स्वास्थ्य जो परेशानियां हो, क्या ये विधि के साथ वो भी आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यह जो है वह हमारी पौराणिक विधि है। पौराणिक विधि से हमारे यहाँ की मान्यताएं जो है, एक है कि हम भगवान को सामग्री के साथ पूजा करते हैं। उसमें हमारे साथ दही हो, अक्षत हो, चंदन हो, धूप हो, बत्ती हो, घी हो, ये सारी चीजें। एक है कि मानसिक पूजा करते हैं। मानसिक पूजा में बहुत नहीं, हम मन से जो है वह भगवान को शिव संकल्प वस्तु दूध चढ़ा रहे हैं, ओम पय प्रतिव्यंग पय आखदीसु पयु दिव्यंतरिक्षे पय उधा पयस्ति प्रणमावस्तादरी। हम भगवान को मानसिक रूप से जो है मधु चढ़ा रहे हैं, मधु आतारी तारे छिंद माप धुने संसो मधु चढ़ा रहे हैं। तो ये सब जो है हम भगवान को जो है कवन का माला चढ़ा रहे, मंदार माला, कुलताल काली कपाल माला अंकृत शेखर आए। ऐसे भी जो है वह हमारे यहाँ भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। शिव मानस का श्लोक भी है इसमें, इसलिए आप इस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। आप ब्रह्मांड में कहीं भी हो, ब्रह्मांड में भी अगर आप हैं तो भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। शिव इतना जो है, उसके लिए कोई जो है हमारे शिव के लिए जो है वह कोई एक दिशा निर्धारित नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आपको उत्तर मुंह करके पढ़िए, पूरा मुंह करके पढ़िए। संपूर्ण दिशाएं जो है वह शिव में विराजमान, संपूर्ण दिशाओं में शिव विराजे। फिर जिधर भी आप शिव को पूजन करेंगे, जैसे ही पूजन करेंगे, शिवत्व की प्राप्ति आपको होगी। यही सत्य है, शिव है और यही सुंदर है। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि आपने मंत्र का भी जिक्र किया है अपनी बातों में, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र हमने हमेशा से सुना है। क्या और भी ऐसे मंत्र जो पूजा के वक्त उपयोग किए जा सकते हैं, या इसी मंत्र के साथ भक्त जो है वो पूजा पाठ में अपना उपयोग करे? नहीं, ऐसा है कि बहुत सारे मंत्र हैं। ओम नमः शिवाय जो एक सरल मंत्र है, सबों के लिए है। एक बच्चा, सामान्य रूप से एक बच्चा भी बोल सकता है, एक समान से एक साक्षर व्यक्ति भी इस मंत्र को बोल सकता है। और सारे मंत्र हैं, महामृत्युंजय कई मंत्र हैं। महामृत्युंजय जो है वह 62 अक्षर के मंत्र हैं। महामृत्युंजय 7 अक्षरा 100 अक्षर के मंत्र हैं। महामृत्युंजय जो है वह 7 अक्षर के मंत्र हैं। तो मैं उधर किसी जो है वह दर्शक को अभी डाइवर्ट में नहीं करना चाहता हूँ। फिर अवसर मिलेगा तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे सरल जो है वह ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। और अगर संभव है तो इस समय जो है वह व्यक्तियों को चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। महामृत्युंजय मंत्र को बोलना नहीं चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। कई वैदिक मृत्युंजय मंत्र जो है और जो है वह कई तरह के मंत्र हैं। तो इन मंत्रों का जप स्वयं भी करना चाहिए। अगर संभव हो तो ब्राह्मणों से 11,000, 21,000, 1.25 लाख इस मंत्र का भी जप सावन में कराना चाहिए। और अभी जो है भगवान इस पूजन से प्रकृति के 2 देवता जो हैं, मैंने जैसे पहले कहा, सूर्य और चंद्रमा भी प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाया करते हैं। बिल्कुल। और पुराणों का भी विशेष महत्व है पंडित जी, अगर बात करें तो किस पुराण का पाठ करना चाहिए ऐसे सावन के अवसर पर? देखिए, सावन में जो है वह शिव पुराण का पाठ होता है। और यह ना बंगाल वगैरह में अगर आप देखेंगे तो पूरे महीना भर शिव पुराण का पाठ होता है। पूरा महीना भर जो है वह रामायण का पाठ हो गया, क्योंकि रामचरितमानस में शिव का जो है बहुत बड़ा चरित्र है। शिव चरित्र से रामचरितमानस प्रारंभ होता है और शिव पुराण है। तो ये 2 पुराण जो है वह सबसे शिव के जो है वह बहुत अच्छे पुराण माने जाते हैं। और इन दोनों पुराणों का अध्ययन भी करना चाहिए। दोनों पुराण बहुत ही अच्छे हैं। इसमें योग भी है, इसमें आयुर्वेद भी है, इसमें अध्यात्म भी है, और इसमें जो है वह कई चीज़ें हैं जी। बिल्कुल। और अगर हम झारखंड में बैठकर आज ये बात कर रहे हैं और देवघर की बात ना करें तो अधूरा सा लगेगा पंडित जी, क्योंकि देवघर का भी एक विशेष महत्व है। दूर दराज से कांवड़ यात्रा यहाँ पर पहुंचते हैं, कांवड़ियों का रथ यहाँ पर, जत्था यहाँ पर पहुंचता है। देवघर का महत्व हम सभी जान रहे हैं, आप भी एक बार हमारे दर्शकों तक ये जानकारी थोड़ी साझा कर लें। देखिए, देवघर का महत्व है कि सबसे बड़ा महत्व देवघर का जो है वह 2 महत्व है। एक है कि देवघर का मेला जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। 105 किलोमीटर चलने वाला यह एक मेला है। इतना बड़ा मेला, इतना लंबा मेला दुनिया में कहीं नहीं लगता है। दूसरा जो है वह यह जो मेला है वह एक लंबे समय तक चलने वाला मेला है। देवघर का मेला जो है केवल 1 महीने सावन भर का नहीं होता है, ध्यान देंगे आप। वो आषाढ़ के एकादशी से शुरू होता है, हरिशयनी एकादशी से लेकर के, और वो जो है वह जन्माष्टमी तक चलता है। अगर आप बहुत गहनता से अगर आप वहाँ देखेंगे तो ये जो है वह 1 महीना नहीं लगभग 1.5 महीने का मेला होता है। इसलिए ये 2 चीज़ें जो है वह हमारे लिए गौरव की बात है, झारखंड के लोगों के लिए, कि ये 2 चीज़ें जो है वह विश्व में हमारे यहाँ ही है। अब हम आप बात करते हैं देवघर के। तो देवघर जो है वैद्यनाथ, भगवान महाराज वैद्यनाथ जो भगवान ज्योतिर्लिंगों में वैद्यनाथ जो है वह देवघर में विराजमान करते हैं। और ये मैं दावे के साथ करता हूँ कि ये विराजमान करते हैं। ये मैं नहीं, यह देवी भागवत कह रहा है कि वैद्यनाथ जो है वह देवघर में है। और वहाँ जो है वह
भगवान शंकर विराजमान है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग में एक जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है वह देवघर का ज्योतिर्लिंग है, वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ जो है वह अब बिहार हो गया, वहाँ से गंगा से जल उठा करके सुल्तानगंज से लोग ला करके जल जो है वह चढ़ाते हैं। उसके भी दो प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया आप कितना दिन में जल चढ़ाओ, 10 दिन में चढ़ाओ, कोई मतलब नहीं है। एक प्रक्रिया जो है वो डाक बम का है, जो सबसे बहुत कठिन ही प्रक्रिया है। संपूर्ण विश्व में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। 105 किलोमीटर आपको 24 घंटे के अंदर चलना है, उसमें आपको रुकना नहीं, ड्रॉप नहीं करना, चलते रहना है। और उतना चलते चलते आपको जो है भगवान शिव को जो है वह जल का अर्पण करते हैं। और ऐसे जो है वह कम से कम 50 कांवरिया हैं जो सालों से जो है वह हर महीने में 4-5 बार चढ़ाते हैं। एक बार नहीं चढ़ाते, महीने में 4-5 बार जल चढ़ाते हैं डाक बम लेकर के। तो ये भगवान के प्रति भक्ति है, शिव के प्रति भक्ति है। और शिव जो है वह हमारे देवघर में विराजमान है। और इस तरह से जिनको संभव होता है वह जा करके डाक बम से भी आप जल चढ़ा सकते हैं, सुल्तानगंज लेकर के। आप सामान्य कांवर लेकर के भी जा सकते हैं। अगर ये संभव नहीं होता है तो आप गाड़ी से, वाहन से, जो भी हो, लेकिन भगवान शिव का दर्शन जो है करना चाहिए। और इसमें जो है सुरक्षा का दृष्टिकोण को जरूर अपनाना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, डाक बम की तो विशेषता आपने बता दी। बहुत सारे लोग दंडवत प्रणाम कर भी जाते हैं। ये सवाल का जवाब भी आपसे लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और भी सवालों के जवाब हैं, कुछ सवाल बेहद खास है दर्शकों के लिए भी, क्योंकि राशि विशेष की भी अब हम बात ब्रेक के बाद करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ पंडित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं। कुछ समय और है, जल्दी से तमाम सवालों का भी और जवाब ले लेते हैं। पंडित जी, आप कांवर यात्रा के बारे में बात कर रहे थे, डाक बम की यात्रा के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे में एक सवाल और कि कई ऐसे जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, काफी दूर से दंडवत प्रणाम कर आते हैं, उसका क्या कुछ महत्व है? इतनी जो कठिन परिश्रम करके वहां तक पहुंच पाते हैं। देखिए, दंडवत का अर्थ होता है कि हमारा जो ये 8 अंग है, सब सर्वांग, यह सर्वांग जो है वह जमीन को स्पर्श करे, इसको हम दंडवत करते हैं। हम पूरे सोजात करते हैं। तो जो आते हैं वो कहीं कहीं लोग अपने घर से चल करके आते हैं, कहीं कहीं जो है वो आते हैं सुल्तानगंज से चल करके आते हैं। तो ये सर्वांग दंडवत प्रणाम जो है वह करने की जो प्रक्रिया है वह मिट्टी की धूल को मस्तक पर लगाने की प्रक्रिया है। हम जब अपने इष्ट से मिलने जाते हैं तो इष्ट का जो गांव है, इष्ट का जो क्षेत्र है, इष्ट का जो अहाता है, वह भी हमारे लिए प्रिय है। ठीक है जी। उसको अगर ऐसे समझेंगे तो एक गाना था, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, है ना। तो वो है, वही बात है कि हम उस इष्ट से इतने प्यार करते हैं कि हम उसकी भूमि में, रज में लोट कर जाते हैं। चाहे वह शिव के दर्शन के लिए कांवर लेट करके दर्शन करना हो, या नहीं तो हम गिरिराज गोवर्धन का हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा गिरिराज गोवर्धन का भी होता है, और चित्रकूट में भी पहाड़ का परिक्रमा होता है। तो हम देवताओं की जो परिक्रमा करते हैं वो एक एक रज से हमारी जो है वह संपूर्ण शरीर रज से लगे, क्योंकि भगवान के एक रज से जो है वह अहिल्या तर गई, उड़ करके रज जो था राम के जो है वह पद से रज उड़ा, और अहिल्या जैसे पत्थर पर पड़ा, और वह पत्थर जो है वह चेतन हो गई, वह जड़ जो था वह चेतन हो गया, और अहिल्या जो है वह स्वर्ग को प्राप्त कर गई। ठीक है। तो उस रज की विभूति है, उस रज का जो है महत्व हमारे यहाँ है, और एक एक रज हमारे संपूर्ण शरीर को प्राप्त हो, बस यही एक भक्त जो है वह दंडवत करके और परिक्रमा करता है, या नहीं तो कांवर यात्रा करता है। बिल्कुल, और इतनी शक्ति भी देते हैं भगवान शिव, और यही शक्ति के साथ श्रद्धालु है जो आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए, जब सोमवारी की शुरुआत होती है तो देवघर में लाखों श्रद्धालु एक साथ पहुंचते हैं, तो ऐसे में अर्घा सिस्टम चालू कर दिया जाता है। वो भी क्या उसी तरह से सामान्य है, या फिर स्पर्श पूजा बेहद जरूरी है, या फिर अर्घा सिस्टम? इन दोनों में लोग जो है काफी कंफ्यूज रहते हैं पंडित जी। देखिए, स्पर्श पूजा जो है वह उत्तर भारत में है। दक्षिण भारत के मंदिरों में जो है वह स्पर्श पूजा नहीं है। दरस और परस, दो बात हम बात करते हैं, एक है दरस, एक है परस। दर्शन हो गया, मैंने पहले कहा कि अगर हमको दर्शन हो गया तब भी तृप्त हो गए हम। स्पर्श करने की बात तो दूर है। स्पर्श तो हर व्यक्ति को, मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। किस अवस्था में हम हैं, क्या हमारी अवस्था है, हमने क्या भोजन की है। क्योंकि जो मूर्तियां हैं, जो विग्रह हैं, जो प्रतिमा है, उसकी एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप मंत्रों से उनका जो है वह ये प्रतिष्ठा किया जाता है। इसलिए कभी भी जो है वह भक्त ये नहीं चाहे, मैं कहना चाहूँगा उन्हें कि आप दर्शन कीजिए। दर्शन जो है उत्तर दक्षिण भारत की तरह दर्शन का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। और परसन, छूने का जो
विधान है वह पवित्रता पूर्वक होना चाहिए। हमारे शरीर में हम कई दिन से भोजन करते हैं, हमारे शरीर का भोजन पचने में कई दिन लगता है, महीनों लग जाया करता है। और शरीर की शुद्धि होनी चाहिए, मन की शुद्धि होना चाहिए, विचार का शुद्धि होना चाहिए। अगर ये सारी शुद्धियाँ आपके पास हैं तो शिव जो है वो आपके पास है, शिव जो है आपके समक्ष बैठा हुआ है। और सिया राम वही सब जग जानी, किन प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसी ने कहा कि जो है वह भगवान जो है वह सब में विराजमान है। और मैंने पहले कहा कि जब हम भौतिक शरीर को देखते हैं तो ये हाड मांस का शरीर है, लेकिन जब हम परलौकिक शरीर को देखते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड जो है हमारे इसी शरीर में व्याप्त है। इसलिए इस शरीर में ब्रह्मांड का दर्शन कीजिए। अगर व्यवस्था सरकार की है तो सरकार के व्यवस्थाओं में व्यवधान नहीं डाल करके सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को मानना चाहिए। और लॉ ऑर्डर को मानते हुए हमको जो सरकार कहती है, हमारे जो पंडा समाज जो कहता है, हमारी मंदिर कमेटी जो कहती है, वही करना चाहिए। मुझे यही सबसे ज्यादा उचित है। बिल्कुल पंडित जी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उपवास भी रखते हैं हर सोमवारी को, और 16 सोमवारी का भी अलग से विशेष महत्व है। उपवास किस तरीके से आगे रखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है निर्जला रखते हैं, फलाहार बहुत सारे लोग करते हैं, 16 सोमवारी का व्रत होता है, लेकिन 5 सोमवारी और 16 सोमवारी में क्या अंतर है, ये ऐसे कई सवाल। देखिए, उपवास जो है वह हमारे यहाँ आदिकाल से चला आ रहा है। हम जब उपवास करते हैं, अभी एक हमारे बहुत सारे यजमान जो है वह डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मेरी बैठ के मीटिंग होती है, मैं भी उन लोगों से कुछ सीखना चाहता हूँ। तो एक जो है वह विदेशी जर्नल आया, उसने कहा कि महीने में 2 दिन व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। और कैसा उपवास करना चाहिए? ऐसा उपवास करना चाहिए जो उपवास में आप 24 घंटा में केवल जल ही ग्रहण करें, संभव हो। अगर नहीं होता है तो थोड़ा जूस ग्रहण कर लें, लेकिन ऐसा मतलब लाइट जो है वह जल वगैरह लें। तो जब हम उपवास करते हैं, महीने में 2 दिन उपवास करते हैं कम से कम, तो हमारा जो है वह शरीर में जो है चर्बी है, उस चर्बी को जो हमारे अंदर जो है कीटाणु जो हमारे शरीर से लड़ते हैं, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं, जो कैंसर वगैरह कई सारे वायरस जीव जो है हमारे शरीर में हैं, वो उसी भूख में, अपनी भूख में हमारे शरीर के एंटीऑक्सीडेंट को खा जाया करते हैं और उसे हम जो है वह स्वस्थ हो जाया करते हैं। तो यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसको विज्ञान ने भी आजमाना है। इसलिए कहा गया है कि आप उपवास करें तो थोड़ा ये नहीं कि आज उपवास किए तो 2 किलो सेव खा लिए तो उस उपवास उसको नहीं कहा जा सकता है, ध्यान दें। तो ये उपवास की प्रक्रिया आदिकाल से बनी हुई है। इसको जो है अब हमारा जो है वह मॉडर्न साइंस भी मानने लगा है। तो सब महीना में आप पहले हमारे यहाँ था कि एकादशी का उपवास भी आप कर सकते हैं, त्रयोदशी का उपवास भी कर सकते हैं, सोमवार का उपवास कर सकते हैं, लेकिन आपके शारीरिक क्षमता के अनुकूल करें। अगर आपकी शारीरिक क्षमता अगर उसके अनुकूल नहीं है तो सबसे अच्छी बात क्या है कि दुर्गा सप्तमी में कहा जता हारो नीरा हारो, जितनी भोजन की आवश्यकता है उतने आप भोजन करें। एक बार थोड़े छोड़ें। ऐसा नहीं कि आज हम 1.5 किलो भोजन करते हैं, डाइट ले रहे हैं, कैलोरी रहे हैं 1500 कैलोरी ले रहे हैं और कल कैलोरी को एकदम हम सीधे डाउन कर देंगे तो फिर हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए जो है वो उपवास करने की व्यवस्था है। ये भोजन का है, लेकिन उसका एक महत्व है। उपवास का मतलब कि हम शिव के समक्ष बैठे, हम चलते फिरते बोलते संपूर्ण शरीर में जब हम शिव को समझेंगे, शिव को समझ पाएंगे, तो हम शिव के साथ, उपवास मतलब बगल में बैठना, सामने बैठना, पास में बैठना। इसलिए शिव के पास बैठने की प्रक्रिया, उपवास का 2 अर्थ है, एक भोजन छोड़ना और दूसरा है कि अपने इष्ट के समीप बैठना। बिल्कुल पंडित जी, बेहद सरल तरीके से आपने ये उपवास जो प्रक्रिया है इस पर संक्षिप्त रूप से अपनी जानकारी हमने दर्शकों तक साझा की है। सावन के महीने की हम बात कर रहे हैं और देखिए माता पार्वती ने काफी कठिन परिश्रम किया और शायद यही कारण है कि भगवान शिव उन्हें मिले। और आज भी देखिए कई लड़कियां जो है वो शिवरात्रि का त्योहार करती है, सोमवारी का त्योहार करती है। क्या इसके पीछे का महत्व है, इसके पीछे का क्या कुछ कारण है? लड़कियों की अगर हम बात करें, मनचाहा वर की बात करते हैं इस वक्त, देखिए दुनिया का सुस्मिता सबसे बड़ी लव स्टोरी अगर पढ़ना है ना तो शिव विवाह को पढ़ो। कहाँ? रामचरितमानस के बालकांड में। दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर सुखांत लव स्टोरी पढ़ना है ना तो शिव पुराण में पढ़ो। यही है आई लव यू, इसके अलावा कहीं आई लव यू नहीं। दुनिया की जितनी सारी कथाएं हैं सब जो है वो दुखांत कथाएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ भारत की जो लव स्टोरियां हैं, प्रेम कहानी है, वो सुखांत प्रेम कहानी है। और अगर इसको आप समझना है क्या है, सभी बालिकाएं, सभी बेटियां, सभी लड़कियां चाहती है शिव की जैसा पति हो। कैसा है? शिव की जैसा हो। शिव जो है वह एक पत्नी व्रत को धारण करता है। शिव के पास जो है वह गंगा
एक सुंदरी जो है वह आती है शिव के पास, तो शिव ने कहा कि नहीं गंगा, तुम हमारे हृदय में नहीं निवास नहीं कर सकती हो, तो हमारे मस्तक पर निवास करो। जब एक पुरुष के जीवन में एक पत्नी के अलावा एक दूसरी स्त्री आ जाए, दूसरी सुंदरी आ जाए, दूसरी युवती आ जाए, तो उसके साथ उसको जो है हृदय में नहीं रखना है, उसको माथे पे रखना है, ठीक है। और हृदय में रखना है तो केवल अपनी पत्नी पार्वती को रखना है। ये शिव की कथा है, ये दर्शन है शिव का। ये दर्शन है शिव का कि अगर सती जब जल जाया करती है तो शिव 1000 साल तक जो है पागल होकर के डेड बॉडी को अपने कंधे पर लेकर के घूमता है, और जहां से अफगानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक, मामियार तक जो है हमारे यहाँ सिद्धपीठ बना हुआ है, जिसका आज हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये शिव का प्रेम है, शिव का महत्व है। इसलिए हर स्त्रियां चाहती है, हर बेटियां चाहती है, हर बालिकाएं चाहती है कि हमको जो है शिव के जैसा प्रेम करने वाला पति मिले, जो मेरे मरने के बाद भी श्मशान में जाकर के वह समझे कि श्मशान में जितनी भी राख पड़ी है, सभी राख जो लगता है कि ये मेरे सती का राख है, वह मस्तक पे शरीर, पूरे शरीर में लगा लेता है, चंदन लगा लेता है, त्रिपुंड चंदन लगा लेता है। जितनी खोपड़ी मिलती है वह सभी खोपड़ी को वह शिव समझता है कि यह मेरे सती का खोपड़ी है, वह मुंडमाल के रूप में पहन लिया करता है। तो यह जो प्रेम है, यह जो प्रेम कथा है, ये दुनिया के किसी भी पुस्तक में, दुनिया के किसी भी इतिहास में, दुनिया के किसी भी पंथों के धर्म ग्रंथों में ऐसी जो है वह प्रेम की कथा जो है वह दाम्पत्य का नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ ये मान्यता है कि शिव पति जो है वह शिव की तरह हो, और शिव जो है वह क्या है, शिव जो है वह निराला है। शिव को जो है वह कुछ भी नहीं चाहिए। शिव जो है वह अपने पत्नी के ऊपर कोई दायित्व तो नहीं छोड़ता है, जो मिला वो खाना दे दो, गांजा भाग हम पी लिया करेंगे। इसलिए जो है वह शिव सबको प्रिय है। बिल्कुल। और क्या मतलब जो महिलाएं हैं जिनकी शादी में देरी हो रही है या शादी में अड़चने आ रही हैं, उनके लिए भी कुछ विशेष पूजा अर्चना, कुछ विधि विधान? देखिए, मैं तो अपने जीवन में देखा आज 50 साल के दरमियान में, ब्राह्मण रहा तो 10-12 साल से ही जो है अपना जलवा शुरू हो गया था, क्योंकि ब्राह्मण के बच्चे को सब सोचते हैं कि बहुत जानकार व्यक्ति है। तो उसी समय से चला, जितने भी लोग मेरे पास आए, हमने कहा कि शिव की पूजा करो, शिव की पूजा करो। मैंने आज तक एक भी केस मेरे पास गड़बड़ाया नहीं। मैंने कहा कि मैं कर दूंगा तुमको। हाँ, मैंने कहा तो भाई तुम त्रियोदशी करो, तुम द्वादशी करो, तुम प्रदोष करो, तुम सुमार करो। और जितने लोग आए वो आज तक जो है मेरे 50 साल के जीवन में सभी लोग सुखी हैं आज तक, चाहे वह सौभाग्यपूर्ण अवस्था में हो, चाहे बाल बच्चे की व्यवस्था से हो। तो शिव जो है वह संपूर्ण जग का कारक है, और शिव की जो भक्ति करेगा उसको जो है वह सभी तरह का शक्ति प्राप्त होगा, सभी तरह का उसको सुख प्राप्त होगा, क्योंकि वह प्रकृति है ना शिव। तो प्रकृति में हम जी रहे हैं, क्षिति जल पावक, अग्नि है, आकाश है, वायु है, ये सारे हैं। इन सारों में हम सब चीजों में हमारा शिव जो है वह व्याप्त है। तो जब शिव व्याप्त है, उस शिव की आराधना जब हम करेंगे तो वह शिव हमको संपूर्ण तो करेगा ही। ये तो सामान्य सी बात है। चलिए पंडित जी, अब देखिए महिलाओं पर भी हमने बात कर ली, सोमवारी के विशेष पर भी बात कर ली। बने रहिए आप हमारे साथ। अंतिम के कुछ क्षण बचे हुए हैं, लगातार दर्शकों की तरफ से ये तमाम सवाल आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और चलिए वापस से आपको पंडित जी से मिलाते हैं। कुछ सवाल अंतिम के, सीधे उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, अंतिम कुछ सवाल आपसे जो पूछने के लिए बाकी रह गए हैं। शिव क्या है, इस पर आपने जो है टिप्पणी की और समझाया हमारे दर्शकों को कि कितने सरल शब्दों में ये समझा जा सकता है कि भगवान शिव की आराधना क्यों है। लेकिन हम बात करते हैं तो जलाभिषेक की भी बात करते हैं, तिलक की भी बात करते हैं। इन्हें किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, अभी जो है वह सावन में भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और शिव को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव जो है, और शिव का जो चंदन है जो हम लोग ऐसे लगाया करते, त्रिपुंड लगाया करते हैं, 1 2 3 जो है वह शवासन मुद्रा में जो है वह होता है। और यह शिव का यह जो त्रिपुंड लगा करके शिव की पूजा करना चाहिए। शिव के भक्तों को चाहिए और रुद्राक्ष की माला पहनना चाहिए। बाहर नहीं, लोग आजकल बाहर माला पहनते, गले के अंदर। और बड़ा रुद्राक्ष होना चाहिए। एक जो बड़ा दाना होता है ना, वो बड़ा दाना होना चाहिए। पतला दाना रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। इसलिए शिव भक्त को चाहिए एक बड़ा दाना का रुद्राक्ष हुआ, जितना भी एक 3 5 7 11 108 पहन सकते हैं। और त्रिपुंड जो है वह भस्म का तिलक लगावे। भगवान शिव को बेलपत्र है, कनेर है, ये सारी चीज़ों से जो पुष्प उनको मिलता है उसे पूजा करें। अपनी अगर सिद्धि अपनी अगर चाहते हैं, प्रसिद्धि अपने लिए चाहते हैं तो अकवन का फूल चढ़ावें भगवान पर। और अगर अपने बच्चों का वृद्धि चाहते हैं तो वह जो है वह धतूरा का पौधा फूल जो है, पत्ता जो है वह भगवान पर चढ़ाएं। अब है शिव, आपने कहा कि शिव क्या है। शिव जो है हमारे यहाँ संपूर्ण दुनिया में 3 तरह का वाद है। राजनीतिक परिदृश्य तीन तरह से जो है पूरे शासन
ब्रह्मांड पूरे विश्व में चलता है। एक है वह कम्युनिज्म। कुछ देश जो है, चाइना है, रसिया है, वहाँ कम्युनिज्म है। तो कम्युनिज्म में क्या है कि सभी बराबर एक जैसे हैं। तो शिव जो है वह कम्युनिज्म का अधिष्ठाता है, पिता है शिव। शिव के पास देखिए बैल है, शिव के पास जो है वह प्रेत है, शिव के पास भूत है, शिव के पास लंगड़ा है, शिव के पास गोड़िया है, शिव के पास सब है। तो साम्यवाद का जो पिता है वह शिव है। दूसरा हुआ क्या है तो सोशलिस्ट। अमेरिका जैसे देश जो है वह अपने आप को सोशलिस्ट घोषित करते हैं। वहाँ जो है वहाँ दो वर्ग है, एक वर्ग जो है वह धनाढ़ वर्ग है, एक वर्ग जो है वो बीच का वर्ग है। शिव जो है उसके पास क्या है, शिव के पास जो है वह संपूर्ण खजाना था। लंका उसके शिव के पास था। हिमालय जो है वह शिव के पास है। तो शिव जो है वह सोशलिस्ट भी है। शिव के पास जो है सभी लोग हैं। और शिव क्या है, इंपीरियलिस्ट है, राज सत्ता, जहाँ केवल राजा ही होता है। कुवैत वगैरह में जाएंगे तो वहाँ एक राजा होता है, शाह होता है। तो शिव जो है वह राजा है, सभी देवताओं में सबसे सर्वोत्तम पूजनीय। शिव का भी पूजा होता है, शिव के पार्वती का भी पूजा होता है, पार्वती के शेर का भी पूजा होता है, शिव के बसा बैल का भी पूजा होता है, शिव के गणेश का भी पूजा होता है, शिव के जो है वह कार्तिक का भी पूजा होता है, शिव के भूत गणों का भी पूजा होता है। इसलिए शिव जो है वह इंपीरियलिस्ट है। तो दुनिया जो है वह शिव से सीखा है, शिव ने ही इस दुनिया को चलाया है। और दुनिया को कहीं न कहीं आकर के शिव के विचारों पर आकर के मंथन करना पड़ेगा। जब दुनिया शिव के विचारों पर मंथन करेगी तब सत्य होगा, शिव होगा और कल्याण होगा। बिल्कुल। और बेलपत्र, धतूरा और अकवन की भी आप बात कर रहे थे। इन सारी चीजों का भी विशेष महत्व रहता है पंडित जी, पूजा के अवसर पर अगर हम बात करें तो। देखिए, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियादन, भगवान त्रिनेत्र हैं, एक दो और तीन, ये एक नेत्र यहाँ है। और आपके भी नेत्र हैं, हमारे भी नेत्र हैं, जितने लोग हैं उनके भी नेत्र हैं। अगर वो अपने तीसरे नेत्र को जागृत नहीं कर पाते तो वो उनकी बातें हो सकती है। बेलपत्र में जो है वह 3 नेत्र होता है। एक ऐसे देखें, बेलपत्र को आप रखेंगे कि यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा। तो भगवान को बेलपत्र जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाया करता है। एक बेलपत्र को चबाया जाता है, जो बेलपत्र शिव पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र को जो चबाता है, खाता है, प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसको जो है वह डायबिटीज नहीं होता है। बेलपत्र में, बेलपत्र का पेड़ जहाँ होता है वहाँ सबसे ज्यादा जल होता है। एक यह भी कारण है कि अपने आसपास जो बेलपत्र का पेड़ जो है सबसे ज्यादा जल रखता है। धतूरा जो है भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। धतूरा जो बेलाडोना है, और बेलाडोना का सबसे ज्यादा प्रयोग जो है वो होम्योपैथ में होता है। और धतूरा क्या है, जहाँ धतूरा होगा वहाँ आसपास में जो है वह मनुष्य के शत्रु जो हैं, वायरस हैं या कीटाणु हैं, जीवाणु है, वह पैदा नहीं होते हैं। तो शिव जो है वह जंगल में रहता है। और जहाँ अकवन होगा, आप देखेंगे उसके नीचे जल का स्रोत बहुत अच्छा होता है, और उसके आसपास कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं। तो ये जो है संपूर्ण औषधि जो है, गांजा हो, भांग हो, आज के तारीख में भांग का जो है संपूर्ण दुनिया में भांग का तेल का उपयोग किया जा रहा है, वह भी किया जा रहा है। इसलिए तो उसको किया जा रहा है कैंसर से बचाने के लिए। तो शिव के जो ऊपर चढ़ने वाले सारी चीजें जो है वो औषधियां हैं, और सारी औषधियों पर हमारे विदेश जो है वो रिसर्च कर रहा है, और हम शिव को चढ़ाते हैं, और शिव से जो है वह सारी चीजों की अपनी आशीर्वाद विशेषताएं हैं। बेलपत्र की अगवा की बात कर रहे हैं, तमाम चीजों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। और साइंटिफिक रीजन क्या है ये भी आप साथ साथ बताए जा रहे हैं हमारे दर्शकों को। पंडित जी बने रहिए आप हमारे साथ, कुछ अंतिम के क्षण बचे हुए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बिना देरी सीधे पंडित जी से ही अब राशिफल पर बात कर लेते हैं, क्योंकि कई भक्तों के मन में ये सवाल हमेशा से रहा है पंडित जी कि क्या राशि की विशेषता रहती है इन पूजा पाठ पे। तो इन 12 राशियों में अगर जिस राशि के जो लोग हैं उनकी विधि विधान पूजा में क्या कुछ फर्क? देखिए, 12 राशि के जो लोग हैं उनके लिए यह है कि जो मेष राशि के व्यक्ति हैं, तो मेष राशि का स्वामी जो होता है वह मंगल होते हैं, और मेष राशि के स्वामी मंगल है। और मंगल जो है वो मेष और वृश्चिक 2 राशियों का स्वामी होता है। तो जो मंगल से प्रभावित लोग हैं वो भगवान शंकर पर जो है वो कनेल का फूल चढ़ाएं। सबसे सस्ता और सरल बात मैं करता हूँ। कनेल का फूल अगर समझने की कोशिश करें, वो भोपू टाइप का होता है, या बैडमिंटन हम लोग खेलते हैं ना, उस बैडमिंटन की तरह होता है। तो या उसका जो भी जहाँ नाम है, पीला होता है, सफ़ेद होता है, लाल और सफ़ेद दोनों होता है। और कनेल फूल चढ़ाने से शिव और बगलामुखी जो है बहुत प्रसन्न हो जाया करती है। तो कनेल का फूल जो है वह मेष और वृश्चिक राशि के लोग चढ़ाए हैं। अब हम दूसरी राशि पर आते हैं। दूसरी राशि होता है वृषभ है, या वृष कहेंगे हम। तो और उसके स्वामी शुक्र हैं, और उसके है तुला। तो जो वृषभ और तुला राशि वाले होते हैं, नंबर 2 और नंबर 7
राशि वाले जो होते हैं उनके लिए क्या है कि वह जो है वह दूध चढ़ावे, दही चढ़ावे, अरवा चावल चढ़ाएं, सफ़ेद चीज़ जो है वह भगवान शंकर पर चढ़ाने की कोशिश करें, सफ़ेद फूल भी चढ़ाएं। और इस तरह से ये राशि के लिए है। तीसरा राशि होता है मिथुन। मिथुन के स्वामी होते हैं बुध और उसकी एक दूसरी राशि होती है कन्या। और कन्या और मिथुन के स्वामी बुध हैं। ये हरे रंग का द्योतक है और सफ़ेद रंग के भी द्योतक है बुध। इसलिए जो है वह हरा रंग जो है वह धतूरा का पत्ता है, गांजा भांग का पत्ता है, गांजा का पत्ता अगर मिल जाया करता है तो जो हरे हैं वो फूल पत्तियां वो भगवान शंकर को चढ़ाएं। हरे वस्त्र वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। सावन में हरे कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा तो शिव का बहुत ही प्रिय है, वह सफ़ेद का कारक है। तो दूध, दही, सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र वगैरह जो है वह कर्क राशि के लोग भगवान पर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद की राशि आती है सिंह। सिंह राशि के लोग जो हैं वह सूर्य से प्रभावित हैं। इसे लाल फूल जो होता है खास करके वो लाल फूल भगवान शंकर पर चढ़ा सकते हैं। पूरा लाल नहीं, थोड़ा सा जो है गेहुआ रंग का जो होता है वह चढ़ा सकते हैं। भगवान शंकर पर गेहूं चढ़ा सकते हैं। भगवान शंकर पर चना भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शंकर के लिए गेहूं, चना, गुड़ वगैरह का भी दान करते हैं। गुड़ से उनका अभिषेक भी कर सकते हैं। उसके बाद की राशि जो है बच जाया करती है, उसमें आता है कुंभ और उसके बाद आता है धनु और मीन। गुरु उसके स्वामी हैं। तो ये जो है वह पीला रंग का कारक है और पीले फूल जो हैं वह भगवान शंकर को चढ़ाया जा सकता है। कमल का फूल जो है वह नील कमल का फूल जो है यह भी भगवान शंकर को चढ़ाया जा सकता है। अब है मकर और कुंभ, शनि की दो राशियाँ। तो यह जो है वह शनि की राशि है, इसलिए ब्लू रंग का जो फूल होता है वो अपराजिता वगैरह ये सारे फूल आते हैं, ये चढ़ाया जा सकते हैं। ब्लू फूल चढ़ाया जा सकता है, ब्लैक फूल चढ़ाया जा सकता है। और सभी लोग कुछ नहीं मिलता है तो बेलपत्र जो है वह चढ़ाएं, कमल फूल चढ़ाएं, नीलकमल चढ़ाएं। और भगवान शंकर को कुछ भी नहीं होता तो गंगा जल जो है वह जरूर चढ़ाएं। कई तीर्थों का गंगा जल चढ़ाने से भगवान शिव जो है वह भी प्रसन्न हो जाया करते हैं। चलिए पंडित रामदेव पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। कई सवालों के जवाब आज न्यूज़ 11 भारत ने पंडित जी से पूछे हैं। हमारे दर्शकों के यही सवाल और इन्हीं सवालों का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश किया कि सावन का महत्व क्या है, सोमवारी का महत्व क्या है, शिव क्या है और शिव की आराधना क्या है। मेरे साथ हर हर महादेव के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। हर हर महादेव। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।